शबाब, पहले 5 फिर 6 और अब 7 कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में ये शामिल हो सकते हैं। इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको समझना होगा। पहला ये कि ये सभी विधायक अभी कहाँ जाएंगे, इस पर कश्मकश बाकी है, क्योंकि ये विधायक खुद जो हैं वो पार्टी से निकलने की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ये पार्टी से निकलने की बात खुद कहते हैं तो इनकी विधायकी चली जाएगी। अगर पार्टी इनको बाहर का रास्ता दिखाती है तो फिर बात दूसरी होगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि रामजी गौतम, जिनके पर्चे पर इन प्रस्तावकों के हस्ताक्षर थे, आज स्क्रूटनी का वक्त है। स्क्रूटनी अभी इस समय राज्य विधानसभा में चल रही है। इसके बाद 2 दिन का समय, 2 नवंबर तक का समय जो है इनके पास है रामजी गौतम का अपना पर्चा वापस लेने का। तो ये 2 चीजें बहुत क्लियर हैं। आज 7 जिन विधायकों के नाम की बात चल रही थी उसमें से तमाम विधायकों से हमने बात भी की है और इस समय हमारे साथ असलम चौधरी हैं। आप हापुड़ की धौलाना सीट से विधायक हैं। असलम साहब के साथ 2 बातें बहुत खास हैं। पहली बात यह कि ये खुद बसपा के वो विधायक हैं जो प्रस्तावक के तौर पर रामजी गौतम के साथ जिनका नाम था, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने वो हस्ताक्षर नहीं किए। दूसरी बात यह कि अखिलेश यादव से कल इनकी पत्नी ने मुलाकात की थी और इनकी पत्नी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं। चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, पहले तो बसपा की बगावत पर जो बातें निकल कर आ रही हैं, क्या इतनी नाराजगी हो गई? क्यों जो है बसपा के जो राज्यसभा के कैंडिडेट थे, जिसके आप प्रस्तावक भी थे, वहां से आप अब बैकफुट पर हैं? हमने कोई बगावत पार्टी से नहीं की। बसपा पार्टी हमारी है। पार्टी से हमने कोई बगावत नहीं की। पार्टी में कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके जो ये राजनीति चली है, बीजेपी की गोद में बैठ के रामजी गौतम का जो पर्चा इन्होंने भरवाया है, हमारे 14-15 विधायक हैं। 14-15 विधायक पे तो हम राज्यसभा बनते नहीं, और उसके बावजूद जब नॉमिनेशन करने जाते हैं तो प्रस्तावक साथ जाते हैं। कोई हमें प्रस्तावक, हम उसमें गए हों, नॉमिनेशन में गए हों, हमारी कोई वीडियो हो चुनाव आयोग में, प्रस्तावक तो साथ रहते हैं ना जब पर्चा दाखिल करते हैं। तो हम कोई उसमें नहीं, कोई हमें जानकारी नहीं, कोई हमसे मीटिंग नहीं, कोई हमें कॉल नहीं, कोई हमें फोन नहीं। तो आपके फिर हस्ताक्षर कैसे हो गए उस पर? ये तो वो बताएंगे हस्ताक्षर तो कैसे हुए। मैं आपसे सीधी सीधे कह रहा हूँ, मेरे जब पर्चा दाखिल करवाते हैं, आपने देखा होगा हमेशा जो प्रस्तावक होते हैं वो साथ जाते हैं, चुनाव आयोग के सामने पेश होते हैं, बाकायदे वहाँ उनकी वीडियोग्राफी होती है। हमारी वीडियोग्राफी कहीं हो, हमें कहीं कोई मीटिंग की हो, कोई बुलाए हो, कहीं हमें साइन कराए, हमें कोई जानकारी नहीं। ये तो फोर्जरी का मामला बन जाएगा फिर तो। आप लोगों के दस्तखत का मिसयूज किया गया। बिल्कुल, फिर फोर्जरी का मामला है, ये सीधा सीधा मामला है। तो आज इस पूरी बगावत के बाद अब रामजी गौतम के लिए तो मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन अब असलम चौधरी का अगला रुख क्या है? अखिलेश यादव से भी मिले थे आप लोग, ऐसी भी खबरें थी। मैं अखिलेश यादव जी से क्यों मिलूंगा? मेरा क्या मतलब है? मेरा उनसे क्या लेना देना है? मैं पार्टी का हूं, पार्टी से मेरा पार्टी से लेना देना है। ये तो कुछ लोगों ने, उमाशंकर जैसे लोगों ने, जो अपना बीजेपी की गोद में बैठकर हजारों करोड़ रुपए के जो पट्टे ठेके लेते हैं, उनसे मिलकर जो इन्होंने ये काम किया है, हम तो उसकी नीतियों के खिलाफ हैं। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि रामजी गौतम से आपकी नाराजगी नहीं है, उस प्रत्याशी से नाराजगी नहीं है, लेकिन आपका आरोप यह है कि ये बीजेपी के इशारे पर कमजोर प्रत्याशी उतारा गया, वोटों की कमी में प्रत्याशी उतारा गया। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो बीजेपी से इनकी सांठगांठ है, पीछे आपने लोकसभा में देखा होगा, 3 तलाक पे समर्थन देना, उस पर समर्थन देना, उस पर समर्थन देना, बिल्कुल बीजेपी के नीतियों के, जो नीतियों पे चल रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और हमें रामजी गौतम जी से, चूंकि दलित मुस्लिम का भी गठजोड़ रहा है, मैं विधानसभा से जीत का हूँ, दलित मुस्लिम के गठजोड़ से जीत का हूँ, तो सीधे सीधा यह है, हमें प्रत्याशी से कोई नाराजगी नहीं है। इसमें जो सांठगांठ षड्यंत्र लोगों ने किया है, जो बहन जी को भी मिसगाइड करने का काम किया है, उसके नीतियों के खिलाफ। अब देखिए, बसपा में तो ये रवायत रही, आप बेहतर समझते हैं कि बगावत यहां बर्दाश्त नहीं होती है। फिर अगर कुछ वहां से कड़ा रुख होता है, कड़ा एक्शन होता है, तब क्या होगा? आप अगला कदम क्या होगा? किधर राहें नजर आ रही हैं? सीधी सीधी बात है, अगर वहां से कोई कड़ा रुख हमारे खिलाफ होता है या कोई फैसला लिया जाता है, हम विधायक हैं, विधायक रहेंगे, अभी 1 सवा साल विधायक हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या रुक होगा, कैसा होगा। आपकी पत्नी अखिलेश यादव से कल मिली थी और वो उन चुनिंदा लोगों में से थी जिनके पीछे बड़ा बैक सपोर्ट था, उनके पीछे असलम चौधरी थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम की ज्वाइनिंग के साथ ही जो है असलम चौधरी का भी रास्ता बन रहा हो? ऐसा कुछ नहीं। वाइफ ऑफ में तो नाम लिखेंगे वो मेरा, मेरी पत्नी है, वाइफ ऑफ में नाम लेंगे, मुझसे अलग रहती है, मुझसे सीनियर लीडर है,
सन 2000 में जिला शबाब, पंचायत ये बनी है। बहुत ही दिलचस्प स्थिति बन गई है। न पार्टी से कोई परेशानी है, न पार्टी अध्यक्ष से कोई परेशानी है, न राज्यसभा उम्मीदवार से कोई परेशानी है, लेकिन प्रस्तावक पर सिग्नेचर हमारा नहीं।